हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है। इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यहां पे क्या कहा है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। एक्सटर्नल पी पॉइंट से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, एक तो पी ए टेंजेंट और एक पी बी टेंजेंट। और ये टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद मुझे मिला कि जो पी ए और पी बी टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है ना, वो 80 डिग्री बन रहा है। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, तो हमें यह बताना है कि पी ओ ए एंगल, ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का होगा। स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब एग्जाम में कई बार ऑप्शंस दे देता है बच्चों, और कई बार विदाउट ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो हमें इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, मेरे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही हैं, एक तो पी बी ओ और दूसरी पी ए ओ। दो ट्रायंगल बन रही हैं, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी ओ एंड ट्रायंगल PAO। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, जो PO साइड है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, जो डॉटेड लाइन से शो हो रही है, कॉमन साइड है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, PO इक्वल टू किसके है, PO के, और रीजन भी साथ में लिख देंगे, कॉमन है दोनों में। पहली बात क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखो, जो OB है और OA है, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑलवेज इक्वल होंगे। तो यहां पे लिख देंगे हम OB इक्वल टू OA। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब बात आ गई, यहां पे दो साइड तो हमने इक्वल देख ली, अब तीसरी क्या चीज फाइंड आउट करें, हमें एंगल देखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये साइड और ये साइड हमने दो यूज कर ली। अब यहां पे एंगल ए देखो और यहां पे एंगल बी, दोनों इक्वल है या नहीं है। क्यों इक्वल है, रीजन समझो ध्यान से। यहां पे बच्चों ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं या नहीं, थ्योरम 10.1 से। तो ये बात भी आ गई हमारे पास। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल ए के। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री, और लिख भी देंगे यहां पे बाय थ्योरम 10.1। अब दो साइड और एक एंगल इक्वल मिल गया, तो क्या हो गया भाई, सो ट्रायंगल PBO कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल PAO के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से हमारी दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब कॉन्ग्रेंट हो गई तो इसका मतलब क्या है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि POB और POA दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एंगल POB इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल POA के। रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक। तो दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। ये वाला एंगल भी और ये नीचे वाला एंगल भी, दोनों हमारे CPCT से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब उससे आगे क्या किया जाए भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे अगर मैं एंगल O को ध्यान से देखूं, इस पूरे एंगल को BOA, तो ये किसके इक्वल होगा, मेरा एंगल BOA इक्वल होगा किसके, एंगल POB और प्लस में एंगल POA के। होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, POB किसके इक्वल है, POA के। तो POB की जगह मैं POA रख सकता हूं या नहीं, क्योंकि मुझे POA ही फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या हो गया, एंगल BOA इक्वल टू एंगल POA प्लस में एंगल POA। तो मेरे पास क्या निकला है, यहां पे एंगल BOA इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल POA। 2 को नीचे लेके जाऊंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एंगल POA इक्वल है मेरा एंगल BOA का हाफ। ये रिजल्ट निकल के आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, बस यहीं तक था जो कुछ भी था। अब ध्यान से देखो, हमारे पास PBOA क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बस अब ध्यान से देख लो, इन क्वाड्रिलेटरल
PBOA क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एंगल P प्लस में एंगल B प्लस में एंगल O और प्लस में एंगल A इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर बात है। यहां पे एंगल P देखो कितना दे रखा है, 80 डिग्री। एंगल B कितना है, 90 डिग्री। एंगल O की वैल्यू हमें चाहिए, तो एंगल O प्लस में एंगल A क्या है, 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पे एंगल O इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 90 90 180, 180 में 80 ऐड करेंगे तो 260 डिग्री। अब यहां पे ध्यान से देखो, एंगल O इज इक्वल टू किसके निकल के आ गया मेरा, 100 डिग्री के। एंगल O आ गया BOA, ये आ गया मेरे पास। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे बस। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं भाई, फर्स्ट में पुट। तो एंगल POA इक्वल टू एंगल BOA कितना निकला है हमारा, ध्यान से देखो, ये बीच में एंगल काउंट होता है O एंगल, तो वो हमारा 100 डिग्री निकला है। 100 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ गया बच्चों, 50 डिग्री के। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, आंसर आ गया हमारा ये। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया। थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर बात। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।